अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुजरम कहीं भी छुपा कभी ना कभी वो कानून की गिरफ्त में आ जाता है। आज जो मैं आपके लिए प्रोग्राम लेकर आया वो भी ऐसे ही है। एक लड़का है, एशिया से उसका तल्लुक है और जर्मनी में उसने जनाब अली लड़ाई झगड़ा किया और सियासी पनाह पे था। फिर जब पुलिस ने उसे ढूंढना चाहा या उसका पीछा किया तो वो वहां से भागकर इंग्लैंड आ गया। अब होता ये है कि यूरोप का जो सिस्टम है वो अब चेंज हो चुका है। फिंगरप्रिंट है या जो मुजरिम है, कोई छोटा है या बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी भी एयरपोर्ट पे होते हैं लोग तो उनका पता चल जाता है कि इसको कोई ना कोई पुलिस तलाश कर रही है। जो बड़े मुजरिम हैं उन्हें तो इंटरपोल वाले ढूंढ रहे होते हैं। तो ये जो लड़का था इसने सोचा कि मैं बेहतर ये है कि अब इंग्लैंड भाग जाता हूं और यहां फिर बाकी जिंदगी गुजारूंगा। मगर यहां आके इसने सियासी पनाह का केस नहीं किया, क्योंकि आपके इल्म में होना चाहिए कि फिंगरप्रिंट जो है जर्मनी, अगर आपने एक दफा फिंगरप्रिंट जो है वो दे दिए हैं तो दोबारा आप यूरोप के किसी मुल्क में आते हैं तो उनके पास भी आपका जो रिकॉर्ड है वो पहुंचा होता है। ये पूरे यूरोप का एक सिस्टम ऐसे चल रहा है। यहाँ आके ये गैर कानूनी रहता रहा और फिर काम शाम भी करता रहा, जिंदगी गुजार रहा था। दूसरी तरफ जर्मनी की पुलिस उसे ढूंढ रही थी। उनको पता ही नहीं था कि ये मुल्क छोड़ के चला गया हुआ। सियासी पनाह का केस चल तो रहा था, मगर वहां क्योंकि आप हाउसलैंडर भी होते, होम ऑफिस अपनी वो जो आपका जो वीजा है वहां का लेने नहीं जाते, तो जाहिर है वो भी फिर ब्लैक लिस्ट कर देते कि ये बंदा वीजा लेने नहीं आया। तो ये सिलसिला चलता रहा। 3 साल इसी तरह गुजर गए। बड़ी अच्छी जिंदगी यहां गुजार रहा था इंग्लैंड में। तो एक दिन बदकिस्मती ये होती है कि मैंने जिस तरह कहा कि कोई भी जुर्म हो मगर कहीं ना कहीं वो इनके काबू आ ही जाते हैं, कि एक दिन काम पे जा रहा था तो वहां हुआ ये कि जहां अंडरग्राउंड से ये बाहर निकला तो कभी कभी ऐसे होता है, आप जो लोग इंग्लैंड में भी रहते हैं, कि वो चेक भी कर लेते हैं किसी वक्त। तो उन्होंने जब वहां पे चेकिंग कर रहे थे किसी अंडरग्राउंड स्टेशन पे, वो पकड़ने के लिए किसी और को आए हुए थे, चेक वो किसी और को कर रहे थे। तो ये भी वहीं ऊपर आया जब, तो इससे पूछा गया नाम एड्रेस, तो पुलिस ने देखा कि ये यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है। फिर इससे जब पेपर पूछे उन्होंने तो पेपर भी नहीं है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस कोई चीज नहीं थी, बैंक कार्ड भी नहीं था, वो कहां से होना था। तो फिर जनाब अली इसको उन्होंने पकड़ के, तो जब पुलिस स्टेशन लेके गए तो फिंगरप्रिंट जब इसके किए तो पता चला कि जर्मनी की पुलिस इसको ढूंढ रही है। और फिर जर्मनी की पुलिस के साथ ज़ाहिर उन्होंने राब्ता करना था। पूछा कि क्या इसने किया है, क्यों। उन्होंने कहा जी इसके ऊपर लड़ाई झगड़े का केस है और इसको जुर्माना हुआ है। जुर्माना इसने दिया नहीं तो ये यहाँ से भाग गया। उस दिन फिर जर्मनी की पुलिस को भी इल्म हुआ कि ये बंदा इंग्लैंड में है। फिर इसको वहाँ उनके हवाले करने के लिए बकायदा तौर पर यहाँ की पुलिस ने प्लेन में सवार किया, टिकट शिकट ली, तो फिर वहाँ जर्मनी एयरपोर्ट पे पुलिस के हवाले किया गया। बकायदा तौर पर इसे गिरफ्तार किया गया। फिर पुलिस वालों ने इन्हें एक अंगे बोर्ड जिसे ऑफर कहते दी कि तुम्हारे ऊपर जुर्माना है 90 दिन जेल का, और क्योंकि आप काम नहीं करते इसलिए जो सरकारी वकील है
और जो अदालत है उन्होंने ये शर्त रखी है कि अगर आप 10 यूरो रोजाना के हिसाब से जुर्माना दे दें तो कि भाई ये मेरा हाल 900 यूरो बनता है तो आपको फिर जेल में नहीं भेजेंगे। अब इसके बाद पैसे नहीं थे। वहां जो दोस्त थे उनको फोन किया, रिश्तेदारों को फोन किया कि इस तरह मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई, अगर आप 900 यूरो दे दें। अच्छा, होता ये है कि बहुत कम वक्त होता है जब वो आपको कहते हैं कि ये पैसे दे दे। ये नहीं कि 1 हफ्ते में दे दे या 2 हफ्ते में दे दे, आज ही देने हैं। अगर आपने नहीं दिए तो फिर आपको वो जेल में भेज देते हैं। तो रिश्तेदारों ने भी माजरत कर ली। जाहिर है उनको पता था कि इसको दे देंगे तो ये बाहर आके इसने कहाँ से देने हैं, हो सकता है कि और भी मसाइल पैदा करें। तो किसी ने मदद भी नहीं की। अगर कोई देखता है क्योंकि इसका कोई बहन भाई वहां पे नहीं था, अजीज रिश्तेदार थे, तो हमारा साहब ने माजरत कर ली, फोन ही नहीं उठाए कहीं उन्हें, और फिर 90 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो लोग भी ये सोचते हैं कि कोई जुर्म करके हम कहीं भाग जाएंगे, यूरोप में उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी वक्त भी वो कहीं पे भी काबू आ जाते हैं, पकड़ने किसी को आते हैं, पकड़ के किसी को ले जाते हैं। मैं एक बात आपको बताऊं, एक रेस्टोरेंट था मेरे सामने का वाकया है, इंग्लैंड का। तो एक दिन वहां पे पुलिस और होम ऑफिस का छापा डला। तो एक मालिक जो रेस्टोरेंट का था, बड़ा काम था उनका, ठीक ठाक चल रहा था। तो जब उन्होंने पेपरी कार्रवाई शुरू की तो जो मालिक था वो भी गैर कानूनी रह रहा था इंग्लैंड में, आप हिसाब लगाए। और फिर पुलिस उसको पकड़ के ले गई, रेस्टोरेंट बिक गया, हर चीज बिक गई, बीवी से चला नहीं। बीवी के पास थे पेपर, मगर मियाँ के पास पेपर ही नहीं थे। और ये हालात भी यहाँ पे कई दफा देखने में आए। तो मैं वहां से गुजर रहा था तो वो मुझे भी पुलिस वाले ने बुलाया, कहने लगा आप यहाँ मैनेजर हो, काम करते हो? मैं नहीं, मैं तो वैसे ही देख रहा हूँ कि हुआ क्या है। तो फिर ये बात मुझे भी याद आ गई। तो ऐसे ऐसे ड्रामे भी यहाँ पे होते हैं। जब मैंने उसका पता किया कि ये काफी देर से रेस्टोरेंट चला रहा था, तो पकड़ा कैसे गया, तो जो कोई उसके पास काम कर रहा था उसकी सैलरी नहीं दी, तनख्वाह नहीं दी, उसने जाके छापा डलवा दिया। और फिर मेरा हाल को 50,000 लाख पाउंड का उसका नुकसान हुआ। दोबारा मैंने उसको देखा नहीं इधर अभी तक। उसकी बीवी 1-2 दफा नजर आई हमें। मैंने उससे पूछा कि हाजी साहब, अच्छा हाजी साहब थे, कि हाजी साहब कहाँ हैं? तो हाजी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान है आजकल। तो दोस्तों, ये 2-4 बातें बताने का मकसद ये होता है कि अगर आप इन ममालिक में रहते हैं तो सबसे पहले ये गौर करें कि कोई ऐसा जुर्म ना करें। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए, ये ना सोचे कि यहाँ पे कुछ नहीं होता। जब आपके पेपर गंदे हो जाते हैं तो बाद में सारी जिंदगी आपके लिए वो मुसीबत बन जाती है। इसलिए मैं बिल्कुल मुख्तसर से प्रोग्राम लेके आता हूं कि यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, जब उसे जर्मनी में एयरपोर्ट पे गिरफ्तार किया गया तो पुलिस ने बड़े ही प्यार और अखलाक के साथ उससे बात की। ये यहाँ के एक बड़ा जबरदस्त प्यार है जर्मनी में भी और यूरोप में भी, कि अगर आपने जुर्म किया है, आपको सजा सुना दी गई है, तो ये मतलब नहीं कि किसी पुलिस वाले को गिरफ्तार करने के लिए भेजा तो उसको गालियां निकालनी शुरू कर दे। एहतराम अपनी जगह, और उस वक्त तक आपको पुलिस कुछ नहीं कहेगी जब तक आप कोई ऐसी बदतमीजी नहीं करेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे या आपको वो कुछ नहीं कहेंगे। मुंह से आप बोलते रहे तो वो भी मुंह से बोल के जवाब दे सकता है। और फिर वो पुलिस वाली ने ये भी बात कही कि थोड़ी सी इसने हमारे साथ अच्छे तरीके से नहीं बोला, मगर ये हमारी ड्यूटी है कि हमने इसको पकड़ के जो जहाँ पे इसने जुर्म किया उस पुलिस के हवाले करना। तो आज के लिए कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। जुड़े रहे 9 टीवी इंटरनेशनल के साथ। अपना ख्याल रखें। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में।